Case number 5. Testing hypothesis about difference between two population means, that is mu1 minus mu2, when sigma1 and sigma2 are unknown. When independent random samples of sizes n1 and 2 are drawn from a normal population with known means mu1 and minus mu2, यानी 2 सैंपल्स हम ड्रॉ करते हैं n1 एंड n2, और उसके जो मीन्स है दोनों पॉपुलेशंस के, पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2, इनके मीन्स जो है वो हमारे पास नोन हो दोनों के, बट द स्टैंडर्ड डेविएशंस आर अननोन. दोनों पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशंस हमें मालूम नहीं है. सिग्मा 1 इज अननोन, सिग्मा 2 इज अननोन. In this case, we will use sample standard deviation in place of sigma, that is S1, and sample standard deviation S2 in place of sigma 2. और ये किस केस में होगा? When we have large sample size, that is N1 N2 greater than 30. In case large sample size, and we can assume that the sampling distribution of x bar minus x2, that is x bar minus x2 की जो sampling distribution है वो अप्रोच कर जाएगी standard normal distribution को with mu1 minus mu2 और standard deviation sigma 1 square divided by n plus sigma 2 square divided by n2. और इस केस में हमारे पास जो standard normal variable है वो क्या बन जाएगा? that is x bar 1 minus x bar 2 minus mu 1 minus mu 2 divided by s1 square n1 plus s2 square n2. आइए इस केस की हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. A sample of heights of 6400 Englishmen have a mean of 67.85 inches and standard deviation of 2.56 inches, while a sample of heights of 1600 Australians have a mean of 68.5 inches and standard deviation 2.52 inches. Do the data indicate that Australians are on the average taller than Englishmen by using level of significance 0.05. पहले स्टेप में हम उसी तरीके से नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे. जो सैंपल 1 है उसका मीन mu1 आप कह लें और सैंपल 2 जो है उसका मीन mu2 कह लें. सैंपल 1 का जो मीन है ये हमारे पास किसका है? इंग्लिशमैन. इसका मीन mu1 हो गया. और सैंपल 2 जो है वो किसका दिया हुआ है? उसमें किसकी हाइट गिवन है? ऑस्ट्रेलियंस की. ये mu2 हो गया. और इसमें हमने क्या टेस्ट करना है कि ऑस्ट्रेलियंस आर ऑन द एवरेज टॉलर देन इंग्लिश, यानी कि ऑस्ट्रेलियन की जो एवरेज है हम कह लें कि ग्रेटर देन mu1 है. ये चीज हमने टेस्ट करनी है और ये किस में आएगी? H1 में. और H0 जो होगा इसका ऑपोजिट बनेगा. या H1 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एवरेज हाइट जो इंग्लिशमैन की है वो लेस देन है ऑस्ट्रेलियन से ऑन द एवरेज. इस चीज को टेस्ट करना है. दोनों तरीकों से आप हाइपोथेसिस H1 बना सकते हैं. अगर हम लेते हैं कि mu1 जो है वो लेस देन mu2 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इसका ऑपोजिट? mu1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू mu2. या सिंपल हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं. और ये अगेन हमारे पास क्या है? वन टेल टेस्ट. दूसरा अल्फा हमारे पास गिवन है, इसको हमने किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है? डेट इज 0.05. थर्ड स्टेप में स्टैटिस्टिक्स हम कौन सा यूज करेंगे फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स? डेट इज एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस mu1 माइनस mu2. ये वैसे भी 0 ही होगा क्योंकि अगर इधर से आप mu1 माइनस mu2 की वैल्यू निकालें डेट इज इक्वल टू 0. आप इसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है. और s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 अंडर h0 वे z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. अब इसको z को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 2.56 स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, इसका स्केल ले लेंगे
N1 हमारे पास क्या था 6400. Similarly 2.52 for the second sample for the Australian and 1600. Difference of mean is given 0 क्योंकि इस hypothesis में हम कहते हैं there is no difference between the average height among Australian and Englishmen. इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -0.7 डिवाइडेड बाय 0.0706 और फाइनली ये वैल्यू हमारे पास आ गई -9.92. फोर्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन बना लेते हैं जो कि डिपेंड करेगा विद द डायरेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज लेस देन फॉर्म. सो z विल बी लेस देन माइनस z अल्फा एंड it would be minus 1.645. ये z एक्सिस 0 और ये वैल्यू नेगेटिव है तो यहां कहीं करके हम कहते हैं कि ये -1.645 है. इससे लेस देन का जो एरिया है डेट इज क्रिटिकल रीजन और जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो इससे आगे ही कहीं फॉल कर रही है, इस मीन क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं एज calculated value which is z equal to -9.92 falls in the critical region, so we reject H नोट. H नोट को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है, इस चीज को हमने रिजेक्ट किया है जो कि इंटरप्रेट करता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज हाइट ऑफ इंग्लिश मैन एंड ऑस्ट्रेलियन मैन. हमने जब इसको रिजेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट ऑस्ट्रेलियंस आर टॉलर देन इंग्लिश मैन. सो वी कंक्लूड that Australians are taller than Englishmen. आइए एक और एग्जांपल करते हैं. A potential buyer of light bulbs bought 50 bulbs of each of two brands. हमारे पास 2 ब्रांड्स हैं और दोनों ब्रांड के 50-50 बल्ब्स सैंपल के तौर पर लिए गए हैं. अपॉन टेस्टिंग द बल्ब्स ही फाउंड दैट ब्रांड ए जो है उसका मेन लाइफ कितनी है 1282 आवर्स विद स्टैंडर्ड एविएशन 80 आवर्स, whereas brand B had a mean life of 1208 hours with a standard deviation of 94 hours. Can the buyer be quite certain that two brands do differ in quality? हमने क्या टेस्ट करना है कि इन दोनों की क्वालिटी में कोई डिफरेंस है ब्रांड ए और ब्रांड बी की या नहीं. फर्स्ट केस में हाइपोथेसिस स्टेट कर लिए. हम कहते हैं ऑन द एवरेज दोनों की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस. और ऑल्टरनेटिव कि हम कह रहे हैं कि नहीं इनके ऑन द एवरेज ये तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, कि इसका मतलब है कि देयर इज डिफरेंस. क्वालिटी ऑफ टू ब्रांड्स. आप इसको ब्रांड ए और बी भी कर सकते हैं. इसको ए और बी कर लेते हैं. ये ब्रांड ए का मीन, ये ब्रांड बी का मीन. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था हमारे पास 0.05. क्योंकि अगर किसी एग्जांपल में अल्फा ना गिवन हो तो जो स्टैंडर्ड अल्फा है वो 5% लिया जाता है. Z स्टैटिस्टिक्स मीन ए माइनस मीन डिवाइडेड बाय एस ए स्क्वायर n1 प्लस एस बी स्क्वायर n2 अंडर H नोट वेयर D इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल. फोर्थ में क्रिटिकल रीजन, क्योंकि ये हमारे पास टू टेल टेस्ट है तो ये होगा क्रिटिकल रीजन Z ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Z अल्फा बाय 2. तो ये आ गया 1.96. इधर इसको ड्रॉ किया. दोनों साइड पे ये करेगा फॉल, एक दफा पॉजिटिव के साथ एक दफा नेगेटिव के साथ. अब ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं.
तो ये हमारे पास आ गई Z1282 माइनस 1208 डिवाइडेड बाय 80 का स्क्वायर एंड 50, चूंकि सैंपल दोनों का हमने 50 का लिया है तो यहां भी 50 आ गया। इसको सॉल्व किया फर्दर, 74 डिवाइडेड बाय 128 प्लस 176.2 and which is equal to 74 divided by 17.46 and finally it is equal to 4.24। अब ये वैल्यू जो है क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। ये देखें, इससे बड़ी वैल्यू है, इससे आगे की वैल्यू है, प्लस में अगर देखें 1.6 से ये वैल्यू यहाँ कहीं फॉल कर रही है आगे करके। तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा? एज कैलकुलेटेड वैल्यू Z is equal to 4.24 falls in critical region, so we reject H naught. So there is difference between the quality of two brands. A and B. आइए अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 6, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स that is mu1 minus mu2 when both populations are non-normal and sample size is large। दोनों पॉपुलेशन जहां से सैंपल ड्रॉ किया गया है दोनों की दोनों नॉन नॉर्मल हो लेकिन उनका सैंपल साइज लार्ज हो, तो इस केस में बाय यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस अप्रोचेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mu1 minus mu2 and standard deviation sigma 1 square n1 plus sigma 2 square n2 in case when it is known। और अगर अननोन है तो ये आ जाएगा s1 square n1 plus s2 square n2। यानी कि अगर हमारे पास दोनों पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल है लेकिन सैंपल साइजेस लार्ज है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम डिफरेंस ऑफ मीन के लिए भी अप्लाई होगा। सो बाय यूजिंग द सेंट्रल लिमिट थ्योरम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन 1 माइनस मीन 2 अप्रोचेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस ऑन स्टैंडर्ड वेरिएशन दिस और दिस। आइए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। A random sample of 80 light bulbs manufactured by company A had an average lifetime of 1258 hours with standard deviation 94 hours, while random sample of 60 light bulbs manufactured by company B had an average 1029 hours with a standard deviation 68 hours. Because of high cost of bulbs from company A, we are inclined to buy from company B unless the bulb from company A will last over 200 hours longer on average than those from company B. Run a test using 0.01 level of significance to determine from whom we should buy our bulbs। और हमारा क्लेम क्या है? Because of high cost of bulbs from company A, we are inclined to buy from company B। और किस कंडीशन में? Unless the bulbs from company A will last over 200 hours longer on average than those from company B। Means अगर कंपनी A का जो बल्ब है ऑन द एवरेज कंपनी B से 200 आवर्स ज्यादा चल जाता है तो हम प्रेफर करेंगे बल्ब खरीदना फ्रॉम द कंपनी ए। बेशक उसकी कीमत ज्यादा है लेकिन अगर वो कंपनी बी से 200 आवर्स ज्यादा चलता है तो इट इज प्रेफर्ड टू बाय फ्रॉम कंपनी ए। अदरवाइज फ्रॉम कंपनी बी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये जो क्लेम है ये किसके अंडर आएगा? ऑल्टरनेटिव के। आइए आगे इसको स्टेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में उसी तरीके से वी विल स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
H1 हमारे पास क्या था 200 आवर्स, और ये इसका ऑपोजिट होगा तो लेस देन 200 आवर्स। इसमें हम कह सकते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस between life time of bulb A and B, जिसकी वजह से हम कंपनी ए से बल्ब खरीदना प्रेफर करेंगे। और नल हाइपोथेसिस इसका उलट होगा, देयर इज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस आप आगे आप स्टेट कर लें खुद। देयर इज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस between lifetime of bulbs A and B and we will prefer here to buy from company B। सेकंड में हम अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं, डेट इज गिवन 0.01। थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक स्टेट करते हैं, डेट इज z इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 म्यू 1 माइनस म्यू 2 एस ए स्क्वायर n1 प्लस एस बी स्क्वायर n2 अंडर h नॉट विच इज अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। फोर्थ में कंप्यूटेशन कर लेते हैं, और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, n1 है 80 तो n2 क्या है 60, x बार 1 हमारे पास है 1258 और x बार 2 क्या है 1029। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द कंपनी A is equal to 94 and from the company B is 68। आप इस तरह भी आप A और B कर लें। Substitute all these values in the standard normal variable, that is 1258 minus 1029 और डिफरेंस ऑफ मीन हमारे पास गिवन है 200। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन A का स्केल ले लिया और n1 हमारे पास 80 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B का स्केल लिया और n2 हमारे पास 60 आ गया। इसको फर्दर एलेबोरेट किया तो ये आ गया 29 13.44 एंड विच इज इक्वल टू 2.16। ये आ गई z की वैल्यू। फिफ्थ में क्रिटिकल रीजन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, एंड क्रिटिकल रीजन ऑलवेज डिपेंडेड ऑन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास ग्रेटर फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 0.01। टेबल वैल्यू क्या आ गई इसकी 2.58। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है कि नहीं। 2.58 जो है वो यहाँ कहीं फॉल करता है, इसका सारा एरिया जो आगे का है वो क्या होगा रिजेक्शन रीजन, और बाकी सारा ये एरिया कौन सा हो जाएगा एक्सेप्टेंस रीजन। कैलकुलेटेड वैल्यू दैट की हमारे पास क्या आई थी 2.16, वो यहाँ पीछे कहीं करके लाई कर रही है, यानी कि एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं
as calculated value Z equal to 2.16 do not fall in the critical region, so we have not enough evidence to reject H naught. तो इसका क्या मतलब है? There is insignificant difference between the average lifetime of company A bulb and company B's bulb. So we will prefer to buy bulb from the company B.